तो क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बढ़िया होंगे, मैं पहले बता दूं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और ये मेरे भाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर कहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट पी एंड क्यू, ठीक है, cuts the coordinate axis at p and q, what is the measure of the length pq। तो बहुत ही शानदार एक सवाल है। मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा मेरे भाई ये पूरा पूरा एक्सेस है, ठीक है, और हमारे सामने यहाँ पर ये इक्वेशन है। तो अगर इक्वेशन है तो y का मान निकालना है, तो x को ढक दो, तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, y का मान हमारा 20 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो याद रखिए मेरे भाई y का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और अगर आपको x का मान निकालना है तो y को ढक दो, तो y को ढकोगे तो 20 से काटोगे तो ये हमारा 21 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। यानी x से कहां पे जाना है, 21 पे जाके मेरे भाई कट लगा देना है, और y पे कहां पे जाना है, y पे जाके 20 पे मेरे भाई कट लगा देना है, और यहां से एक लाइन बना देनी है। और कहा गया है यहां पर कि ये जो है एक जगह पर p पे काटता है, एक जगह पे q पे काटता है, तो मेरे भाई यहाँ पर पी क्यू का मान बताओ। भाई पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो, सीधी सी बात है, ट्रिपलेट ही तो है मेरे भाई यहाँ पर। आप ये बताओ ये वाली जो लंबाई है ये हमारी कितनी है, तो ये लंबाई हमारी 21 है। ये वाली जो लंबाई है हमारी कितनी है, 20 है। और 20 और 21 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो किसका बनता है, 29 का बनता है। तो बस मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। जैसे 3 4 के साथ 5 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 के साथ 13 का बनता है, 7 24 के साथ 25 का बनता है, तो वैसे ही मेरे भाई 20 21 के साथ में किसका ट्रिपलेट बनता है, तो 29 का बनता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस का। आप यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पढ़िए क्या कहा गया। बोला गया द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज 2.5 टाइम द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। यानी मेरे भाई डाउन का जो रफ्तार है मेरे भाई यहाँ पर अप की रफ्तार का 2.5 गुना है। यानी अगर ये 2 है तो 2 का 2.5 गुना ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है मेरे भाई, तो स्पीड का रेशियो है, ठीक है। डाउन की रफ्तार इसका 2.5 गुना है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ये डी और ये यू का मेरे भाई मान है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर अगर हम देखें तो नाव और धारा का जो रफ्तार होगा वो क्या होगा, नाव का और धारा का रफ्तार क्या होगा, नाव और धारा का स्पीड का रेशियो क्या होगा। नाव को निकालना है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए मेरे भाई, पहले से आप जानते हैं, और धारा का निकालना है तो घटा करके आधा कर दीजिए, यानी यहाँ पे। यानी अगर हम देखेंगे तो नाव और धारा का रेशियो 7 और 3 का होगा। नाव और धारा का रेशियो कितना होगा, 7 और 3 का, यानी हम इसे 7 के और हम इसे 3 के भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया इफ द मेरे भाई यहाँ पर टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 30 डाउन एंड द सेम यहाँ डिस्टेंस अप इज 7 आवर। 30 किलोमीटर डाउन जाने में और 30 किलोमीटर अप आने में जो समय लगता है वो 7 घंटा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, हम 30 किलोमीटर डाउन गए और 30 किलोमीटर मेरे भाई अप आए और समय कितना लगा, 7 घंटा। तो मेरे भाई ये टाइम है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे टाइम ऑफ डाउन प्लस टाइम ऑफ अप बराबर किसका हो जाएगा, 7 के। तो टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई देखो इसकी एक्स और वाई की जरूरत भी नहीं है, आप इसको भी हटा दो, इसकी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप खाली यहाँ पर देखो ये डाउन और ये अप का मेरे भाई रफ्तार का रेशियो है, ये डाउन और ये अप का मेरे भाई क्या है, रेशियो है। हम इसे यहाँ पर 5 के कह सकते हैं और हम इसे यहाँ पर जो है 2 के कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि डाउन जाने का जो समय है और अप जाने का जो समय है दोनों को मिला के लगता है 7 घंटा। टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी इतनी है और स्पीड कितनी हो जाएगी, तो डाउन की स्पीड हमारी 5 के हो जाएगी। अप में यहाँ डिस्टेंस कितना है, तो इतना है, और स्पीड कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 के हो जाएगा। ये बराबर है हमारे कितने के, तो 7 के। थोड़ा सा इस बात को मेरे भाई अगर आप यहाँ पर संज्ञान में ले तो 30 और के आप कॉमन ले सकते हैं। तो मान लीजिए 30 अपॉन में के आपने कॉमन ले लिया तो बेसिकली आपके सामने 1/5 और यहाँ पर 1/2 बच जाएगा, जो कि बराबर होगा हमारे इतने के। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर ये 30 बटे में के हो जाएगा इंटू 2 एकम 2 और 5 2 जमा 5 7 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये बराबर है हमारे 7 के। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, 0 से हमारा 0 खत्म, 7 से हमारा 7 खत्म, सीधा मेरे भाई यहाँ पर 3 बराबर के हो जाएगा। और जब 3 बराबर के हो जाएगा तो बोट डाउन स्ट्रीम मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन जाने की बच्चों जो रफ्तार है वो कितनी है। तो अगर के का मान 3 है तो डाउन का मान कितना होगा, 5 के। तो मेरे भाई डाउन का मान 5 इंटू के, यानी मेरे भाई 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, वीओडी बैच को अपडेट कर दीजिए मेरे भाई, वीओडी बैच आपका बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं रहा वीओडी बैच को अपडेट करने के लिए, परेशान मत हो, और जो अपडेट होगा तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक
ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को एक सवाल देता हूं, और ये सवाल जिसने बना दिया ना मेरे भाई, मैं मान जाऊंगा यहां पर कि गणित का असली ज्ञाता है वो। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो आज के सवाल हमने निकाले हैं, ये वो सवाल है जब हम गुरुकुल में ऑफलाइन में पढ़ाते थे 2018-19 के दौर में, तो उस समय हम यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस कराते थे। तो जब एडिक्विटी ने मेरे भाई सारा का सारा क्वेश्चन पूछा, तो हम थोड़ा सा पीछे में गए और गुरुकुल के बच्चों से वो सारे नोट्स मंगाए, जब हमने उनको 2019 में 20 में हमने पढ़ाया, और उस नोट्स में से हमने क्वेश्चन निकाल करके आज हम आपको करा रहे हैं। उस समय ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो कराते थे, लेकिन बाद में बीच में पैटर्न हमारा बदल गया तो हमने ये सब कराना छोड़ दिया। बट चूंकि अब आ रहा है ऐसा, तो मजा भी मुझे आएगा कराने में, और मैं दमखम के साथ ऐसा सवाल कराऊंगा। तो उनके मॉक टेस्ट से हमने वो सारे क्वेश्चंस निकाले जो हमने कभी 4 साल पहले 5 साल पहले कभी पढ़ाया था। इस सवाल को बना करके दिखा दो, मुझे पता चल जाएगा गणित का बहुत बढ़िया जानकारी है तुम्हारे पास में। बना करके दिखाओ, बहुत बढ़िया। और इस बार के मेंस के बैच में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे भाई पहले के भी और मेंस के बैच में भी हमने क्वेश्चन कराया था। मैं तुम्हें एक दिमाग देता हूं जिससे तुम इस सवाल को बना लो। ये तुम जरा ए बी को इधर लेकर के आना, तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा a प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा ए बी, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 48 के। ठीक है, कितने के मेरे भाई बराबर हो जाएगा, 48 के। अगर ये 48 का बराबर हो जाएगा तो एक काम करो, 1 को लेफ्ट में भी जोड़ो और 1 को राइट में भी जोड़ो। तो अगर हम यहां देखेंगे तो हम यहां पर क्या कहेंगे, 1 प्लस ए। ठीक है, और यहां पर अगर हम b कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, यहां समझिए। सर बाहर जाके बात करिए फोन पे, सर बाहर जाके बात करिए कॉल पे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम यहां पर क्या कहेंगे, 1 प्लस ए कहेंगे, और यहां से अगर मान लीजिए हम b कॉमन ले लेते हो तो मेरे भाई यहां पर 1 प्लस ए कहेंगे, और ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, 49 के। थोड़ा सा अगर तुमको दिमाग दे दे मेरे भाई यहां पर, तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं 1 प्लस ए दोनों में कॉमन है, तो 1 प्लस ए हमारा हो जाएगा। 1 प्लस ए अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए कॉमन लेंगे तो यहां से 1 बचेगा, और यहां से कितना बचेगा, b बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा 49 के। यानी अगर आप गौर से देखें तो जो पहला वाला इक्वेशन है मेरे भाई यहां पर, उसमें लेफ्ट में भी 1 जोड़ा है और राइट में भी 1 जोड़ा है। लेफ्ट में 1 जोड़ते 1 प्लस ए 1 प्लस बी का रूप ले लेता है, और राइट में 1 जोड़ते 49 हो जाता है। तो यानी अगर पहला वाला इक्वेशन को लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी का जो मान है वो हमारा कितना हो जाएगा, 49। ऐसे ही यहां पर 1 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहां पर ये बन जाएगा 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, जो होगा हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर 100 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये 1 प्लस सी मेरे भाई यहां पर हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस ए हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 4 के। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी कराए हैं अपने मेंस बैच में, सब बच्चों को पता है जो पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखो, अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को, तो 1 प्लस ए मेरे भाई 2 बार है, 1 प्लस बी 2 बार है, 1 प्लस सी 3 बार है। तो यहां पर 1 प्लस ए का मेरे भाई आप कहेंगे सर स्क्वायर, 1 प्लस बी का मेरे भाई यहां पर स्क्वायर, और 1 प्लस सी का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो इनके सर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के, यहाँ पर इसके मेरे भाई। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम इसका रूट ले लेंगे, इसका रूट ले लेंगे तो 1 प्लस ए हो गया, इसका रूट करेंगे तो 1 प्लस बी हो गया, इसका रूट करेंगे तो 1 प्लस सी हो गया, यहाँ रूट करेंगे तो 7 हो गया, यहाँ रूट करेंगे 10 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, जिसको कहीं ना कहीं आप 140 भी कह सकते हैं। ठीक है, कितना कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, 140 भी हमारा यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, तो मेरे भाई यहां पर देखो, ये तुम्हारे सामने क्या है, तुम इक्वेशन 1 था, ये तुम्हारे सामने क्या है, तो इक्वेशन 2 था, और ये तुम्हारे सामने क्या है, तो इक्वेशन 3 था, और ये तुम्हारे सामने क्या है, तो मेन इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, इस मेन इक्वेशन को ला करके इससे मेरे भाई डिवाइड कर दो। तो अगर तुम ला करके इसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे सामने 1 प्लस ए है, और यहाँ पर कितना है, 1 प्लस बी है, और यहाँ कितना है, तो मेरे भाई 49 है। तो जब डिवाइड करोगे तो ये इसे खत्म कर देगा, ये इसे खत्म कर देगा, तो 1 प्लस सी का मान 140 बटे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ऐसे ही मेरे भाई एक एक करके तुम यहाँ पर जो है डिवाइड करो, और एक एक करके सारे के सारे वैल्यूज को लिखो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ए से 1 प्लस ए खत्म, 1 प्लस बी से 1 प्लस बी खत्म, क्या बचेगा, 1 प्लस सी बचेगा, और यहाँ 140 बटे 49 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, 140 बटे 49, 140 बटे 49 हमारा ये बचने वाला है। ऐसे ही मेरे भाई जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 प्लस बी से 1 प्लस बी खत्म, 1 प्लस सी से 1 प्लस सी खत्म, क्या बचेगा, तो 1 प्लस ए बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा 140 बटे 100 के। ये बराबर हो जाएगा 140 बटे कितने के मेरे भाई, 100 के। यहाँ पे ऐसे ही जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, खाली 1 प्लस बी बचेगा, और ये 1 प्लस बी क्या बचेगा, 140 बटे मेरे भाई किसके, तो 140 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 4 के। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर देखो आप यहाँ काटो, 7 से काटोगे तो सर 20 बार में, और 7 से काटोगे तो कितनी बार में, 7 बार में। तो फाइनली सी की वैल्यू क्या होगी, 1 को ले जाकर के घटा दो, यानी 20/7 माइनस मेरे भाई 1, यानी सी का मान अगर हम देखेंगे तो कहेंगे 20 में से 7 यानी 13 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
ये हमारा किसका वैल्यू है सर, सी का मान है। अब आगे आ जाते हैं सर, यहाँ पर देखते हैं ऐसे ही 20 से काटते हैं 7 बार में, 20 से काटते हैं 5 बार में, तो ए का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, 1 ले जाके माइनस कर देंगे, 7/5 से 1 माइनस करेंगे तो ए का मान हमारे सामने 2/5 आ जाएगा, तो ये हमारे सामने ए का मान आ जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 से काटोगे तो 70 बार में, या 4 से सीधा सीधा काट सकते हो, 4 से काटोगे 3 बार में तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई, तो 4 3 के 12, 4 5 20 यहाँ पे, तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो 1 को ले जाके घटा दो, बी का मान मेरे भाई 34 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। हमारे सामने सर यहाँ ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पता है, क्वेश्चन में कहा गया 7 टाइम ऑफ सी की वैल्यू, तो 7 टाइम ऑफ सी का वैल्यू मतलब 13/7 हो गया, उसमें से मेरे भाई 15 टाइम ऑफ ए का वैल्यू यानी यहाँ पर 2/5 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर बी का वैल्यू यानी हमारे सामने 34 हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर 13 में से 6 गया, 7 7 और 24, 34 हमारा कितना हो जाएगा, 41। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई मेरे आज के मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आज हमने मेंस वाले क्वेश्चन सारे के सारे निकाले हैं, बढ़िया लेवल के निकाले हैं, ताकि आपका हम दिमाग खोल पाएं और थोड़ी चीज़ हम करा पाएं। असल में शुरू में हम ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए नहीं कराते क्योंकि शुरू में जो बच्चे होते हैं वो तैयारी के फेज में होते हैं, करा दो तो पहले ही वो डर जाते हैं कि अरे बाप रे ऐसा क्वेश्चन भी होता है क्या। तो जब बच्चा प्री पास कर लेता है, बढ़िया नंबर लेकर के आ जाता है, तो फिर मेंस में ऐसा कराया जाता है। आप मेंस का वीओडी बैच जब लोगे यहाँ पर तो आपको अच्छे क्वेश्चंस ही मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां लॉलीपॉप टाइप कुछ भी नहीं होगा। बात है यहाँ पे 5 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर ऑन अ सम ऑफ 8000। अगर रेट हमारा 2 3 और 5 का है, 2 3 और मेरे भाई 5 का रेट है, तो सिंपल और कंपाउंड में जो अंतर होगा वो कितने का होगा। ये भी कोई सवाल है बताओ। सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई क्या होता है, सीधा सीधा सबको जोड़ दो, 2 + 3 5, 5 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, अब जो गधा आदमी है, जो मेरे भाई यहाँ पर कभी 3 का फॉर्मूला नहीं जाना, उससे नहीं निकलेगा, लेकिन जिसने हमसे पढ़ा है उसको बहुत तरीके से पता है कि गुरुजी ने सीधा सीधा बता रखा है कि एक बार तीनों को जोड़ देना होता है, फिर एक बार इनका पेयर बना करके जोड़ना होता है, जैसे ए बी, बी सी और ए सी, और इस वाले पेयर को डिवाइड करना होता है किससे, 100 से, और एक बार मेरे भाई तीनों को संगत में ला करके और डिवाइड कर देना होता है किससे, 10,000 से। क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला तुमको नहीं पढ़ा है, बताना, बताओ जल्दी से। तो बस यहाँ पर वही काम करना है, एक बार तीनों को जोड़ दोगे, 2 3 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ए बी, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी सी मेरे भाई यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, और ए सी का मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 10, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। एक बार तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 6, 6 बचे मेरे भाई यहाँ 30, और 30 बटे कितना हो गया भैया, 30/10,000 हो गया। एकदम सरल तरीका है मेरे भाई यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो बोलोगे 10 15 21 31, 31 को 100 से भाग करोगे 0.31 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और अगर 3 को 1000 से भाग करोगे 0.00 मेरे भाई 3 आ जाएगा। सबको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 10.313 मेरे भाई हो जाएगा इतना %। तो साधारण इतना है, चक्रविधि इतना है, डिफरेंस अगर हम लेंगे तो इस संख्या में से इसको माइनस करोगे तो 0.313% मेरे भाई आ जाएगा। 10 से 10 उड़ जाएगा, खाली इतना बचेगा। क्वेश्चन में यही तो कहा गया, डिफरेंस बताओ कंपाउंड और सिंपल में 8000 पे, ठीक है। तो तुम सीधा सीधा कहोगे गुरुदेव ये जो 8000 है ये अपने आप में मूलधन है, मतलब 100% का मान है, और आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम डिफरेंस का मान बताएं, यानी 0.313 का मान बताएं। ठीक है, हम बता देंगे, दशमलव हटा देंगे तो हमारे सामने 3 0 आ जाएगा, इसको ये खत्म कर देगा। 8 तिरके 24, 8 एकम 8 2 10, और 24 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 25 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे 25.04, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। बताओ भाई और क्या, यहाँ पर साधारण सीधा जोड़ देते हैं, चक्रविधि का ये निकाल देते हैं, अंतर हमारा इतने का आ गया, बस जो दिया है वो 100 का मान है, अंतर का मान निकाल दो। क्या है सवाल में बताना जरा, बोलो, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत एडिक्विटी खेल रही है ना तुम लोग के साथ में, अब तुम खेलना है एडिक्विटी के साथ में। आ जाओ, चलो देखते हैं 6 नंबर सवाल कौन बनाता है। कहा गया दिए गए फोटो में मेरे भाई यहाँ पर एक जो है ट्रायंगल के भीतर में सर्कल बना दिया गया है, और सबका मान यहाँ दिया गया है। जैसे PQ का मान अगर तुम देखोगे तो जैसे ये तुम्हारा PQ है, मतलब PQ के पहले मैं तुमको एक बात बता दूं, PQ के पहले अगर मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरे भाई यहाँ पर X होता है ना, तो याद रखना ये भी तुम्हारा कितना होता है, X होता है। ये तुम्हारा कितना होता है, Y होता है ना, तो ये भी तुम्हारा कितना होता है, Y होता है। और ये तुम्हारा Z होता है, तो ये भी तुम्हारा कितना होता है, Z होता है। जब अगर आप तीनों साइडों को जोड़ते हो यानी पेरीमीटर निकालते हो, 2 टाइम ऑफ X, 2 टाइम ऑफ Y, 2 टाइम ऑफ Z, तो मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा 2 टाइम ऑफ X + Y + Z, यानी ये पेरीमीटर। और पेरीमीटर हमेशा देखो तीनों को जोड़ दो, 15 11 13, तो मेरे भाई 15 और 11 हो जाएगा 26, और 26 में 13 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा।
यहाँ पर इतना, यानी इनका दोगुना इसके बराबर में है, तो यहां से अगर हम काटेंगे तो 2 19.5 मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में किसका मान पूछा गया है? पीडी का मान पूछा गया है। पीडी का मतलब यहाँ पर किसका, इसका पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक्स का मान पूछा गया है। अगर हम इस पूरे में से मेरे भाई देखो वाई प्लस जेड का जरा मान देखना, वाई प्लस जेड का मतलब क्यू आर का मान देखना मेरे भाई। यहाँ पर क्यू आर का मान कितना है? 11 है। तो यहाँ पर ये कितना है? 11 है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तीनों का सम 19.5 है, वाई प्लस जेड का मान 11 है। अगर हम घटा दें तो y से y खत्म, z से z खत्म, खाली क्या बचेगा? x बचेगा। आज 19.5 में से इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा, बात खत्म। बहुत सरल तरीके से आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होता है। तो ऐसे में क्या होता है, तीनों भुजाओं का मान दिया गया होता है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको ऐसे मान करके चलना है कि सर ये जो x प्लस वाई प्लस जेड होगा, पेरीमीटर का सीधा सीधा आधा होगा, यहाँ पर होगा। अगर तुम्हें x का मान निकालना है तो मेरे भाई y प्लस जेड की वैल्यू डाल दो, x निकल जाएगा। y का मान निकालना है, x प्लस जेड की वैल्यू घटा दो। z का मान निकालना है, x प्लस वाई की वैल्यू घटा दो, निकल करके आ जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, संख्या पद्धति का बढ़िया धागा खोलने वाला क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया जरा देखो, यहां पर कहा गया कि x जो है वो सबसे लीस्ट नंबर है जब हम डिवाइड करते हैं 16 से, 24 से, 30 से, 36 से और 45 से, तो हर केस में रिमाइंडर हमारा 4 देता है। हर केस में रिमाइंडर हमारा कितना देता है? तो 4 देता है। साथ में यह भी कहा गया कि x डिविजिबल है 28 से, यानी वो 28 से मेरे भाई कटेगा। अगर हम यहां पर जो है उस संख्या x का और इसका जो है HCF लेते हैं तो y आता है, तो y के अंकों का योग क्या होगा? एकदम है ना भौकाल वाला क्वेश्चन मिश्रा जी, एकदम देखिए। x जो है लीस्ट नंबर है, यानी x मेरे भाई कहीं ना कहीं क्या है? तो ऐसी संख्या है जो एलसीएम होगी, और किसका? 16 का, 24 का, 30 का मेरे भाई, यहां पर 36 का, और उसके बाद में मेरे भाई 45 का। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं 36 45 180 होता है। 180 भी हमारा 30 से चला जाएगा, यानी इन सब कैल्शियम हमारा कितना होगा? 180 होगा। 16 24 कैल्शियम कितना होता है? तो मेरे भाई 48 हो जाता है। 48 और 180 का मेरे भाई एलसीएम हमारा कितना होगा? जल्दी से बताओ। 48 और 180 में हमारा कितने का होगा? तो बोलोगे सर देखो 48 180, अगर हम देखें यहाँ पर तो सर 6 कॉमन लेते हैं, तो 6 से ये 8 बार में जाएगा, और 6 से 30 12 बार में मेरे भाई लोगे एक बार। तो 12 से लोगे तो सर ये 4 बार में, 12 से लोगे 15 बार में। तो 12 4 15, 15 चौके 60, या ऐसे समझ लो 12 15 180 18 720। तो मेरे भाई यहाँ पर इन सब का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, इन सब का जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा भाई? तो इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 720 आएगा। यानी अगर हम बात करें तो पहला लाइन जो कहता है कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 16 से, 24 से, 30 से, इससे और इससे विभाजित करने पर 4 शेषफल बचना चाहिए, और साथ में x नाम की संख्या 28 से विभाजित होनी चाहिए। यानी अगर हम बात बताएं तो x नाम की संख्या मेरे भाई क्या होगी? तो x नाम की संख्या हमेशा मेरे भाई, आप समझना, x नाम की संख्या मेरे भाई क्या होगी? तो x नाम की संख्या हमेशा इसके मल्टीपल से 4 ज्यादा होगी। हमेशा इसके मल्टीपल से मेरे भाई कितनी ज्यादा होगी? तो यहां पर सीधा सीधा मेरे भाई कहा गया है इसके मल्टीपल से 4 ज्यादा होगी। इसके मल्टीपल से कितना ज्यादा होगी? 4 ज्यादा होगी, क्योंकि उसको 4 रिमाइंडर देना है, उसको 4 रिमाइंडर मेरे भाई यहां पर देना है। ठीक है, अब अगर हम n का मान मानो यहां पर 1 रखते हैं, तो n का मान 1 रखते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा? 720 में 4 जोड़ो 724। और क्या ये 724 जो है मेरे भाई 28 से कटेगा? तो मेरे भाई यहाँ 28 से कटने के लिए इसको 7 से कटना चाहिए, 7 से मतलब नहीं कटेगा। ऐसे ही तुम n बराबर 2 लोगे तब भी नहीं कटेगा, 3 पर भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा मेरे भाई? यहाँ पर मतलब 7 से अगर देखोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना मारा है? तो 7 एकम 7 14 6, 6 4 10 नहीं कटेगा, 6 दूनी 12 4 16 नहीं कटेगा, 6 18 4 22 नहीं कटेगा, 4 28। n बराबर 4 पे कटेगा। किस पे कटेगा? n बराबर 4 पे मेरे भाई। n बराबर 4 लोगे तो x का मान कितना होगा? तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो गया, 4 दूनी 8 7 चौके 28, 2880 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4, यानी ये हो जाएगा 2884। x का मान कितना हो जाएगा? 2884। और अगर तुमको इसको 28 से काट के देखना है तो काट के देख लो। 28 से जब तुम काटोगे तो 1 बार में और मेरे भाई 3 बार में, 103 बार में। कितनी बार में काटोगे? तो मेरे भाई सीधा सीधा बोलोगे सर यहाँ पर 103 बार में कटेगा, यानी कट तो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमने सर यहां पर देख लिया। ठीक है, तो x का मान हमारे सामने कितना हो गया? 2884 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया यहां पर इसका और इसका जो HCF है वो इतना है। अगर हम मेरे भाई यहां पर HCF देखें तो यहां पर इसका HCF 2800 मेरे भाई 84 हो गया। ठीक है, और यहां पर ये जो है 3193 हो गया। ठीक है, इनका HCF मेरे भाई क्या होगा? HCF का मतलब वो संख्या जो दोनों से कटती है। हमने इसको देखा था तो ये हमारा किससे कटा था? 28 से कटा था, और कितनी बार में कटा था? 103 बार में। अगर हम इसको देखें तो किससे कटेगा? तो मुझे लग रहा है ये भी 103 से कटेगा।
और 103 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 103 का 3 बार मेरे भाई 309 होता है, 309 फिर यहाँ पर इतने बार में, यानी ये इन दोनों में टूटा और ये इन दोनों में टूटा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 103। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 103। और कहा गया था x का और इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो किसका मान है मेरे भाई, y का मान है। तो कहा गया था बताओ y के सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर क्या होंगे, तो जो y के सम ऑफ डिजिट्स होंगे वो यहाँ पर इन सबको जोड़ दो, अगर इन सबको जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए फॉर आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर है तो बता दो, मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई यहां पर, ठीक है। तो बहुत एक बढ़िया सवाल था। x एक ऐसी संख्या थी जो इन सब से कटने, इन सब के मल्टीपल से 4 ज्यादा थी, तो इन सब के मल्टीपल से 4 ज्यादा थी। साथ में ऐसी संख्या थी जो 28 से कटती, 28 का मतलब 7 से कटती, n बराबर 1 पर नहीं कटा, 2 पर नहीं कटा, 3 पर नहीं कटा, तो n बराबर 4 पर ये कट गया। अब इस संख्या और इस संख्या का जो HCF आएगा उसके सम ऑफ डिजिट बताने हैं। HCF 103 है और 103 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां पर अब एक सवाल देखो तुम्हारा एज के ऊपर में है। सारा क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है हम ही नहीं करेंगे, कुछ सवाल बबुआ तुमको भी बीच बीच में होमवर्क देते रहेंगे। तो 8 नंबर सवाल तुमको होमवर्क देते हैं। यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं, यूपीएससी सीसेट का सवाल है, ऑलरेडी यूट्यूब पर करा चुके हैं। इसका आंसर मेरे भाई तुमको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कहां पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में। बाकी नहीं बनेगा तो टेंशन मत लो, ये सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हमको तुम टेलीग्राम पर हम तुमको डाल देंगे। मैथ्स बाय आदित्य रंजन जो टेलीग्राम है तुम उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर तुमको ये सारा का सारा मेरे भाई यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो 45 दिन 45 मैराथन का ये आखिरी मॉक टेस्ट है। इसके बाद की जो 5 क्लासेस है उसमें पूरी तरीके से हम आपको टॉपिक पढ़ा करके आपका वो सारा टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है। साथ में एक और बात बोलेंगे कि जो बच्चे प्रोटेस्ट का या बाकी चीजों का या फिर पेपर का जो अपडेट मांग रहे हैं, भाई साहब मैं आपको इतना कह सकता हूं आसान भाषा में कि मैं अभी शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दा खत्म हो गया है, ठीक है। जब तक एडिक्विटी हटेगी नहीं तब तक आदमी सांस लेगा नहीं, और चैन की सांस बिल्कुल नहीं लेने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि इसके अंदर में क्षमता नहीं है पेपर कंडक्ट करवाने की। ये आपके पेपर का नाश करेगी और कुछ नहीं करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से स्टेनो वालों के साथ में इन्होंने मजाक किया, कैसे फेज 13 वालों के साथ में मजाक किया, और यहाँ पर कैसे आपके सीजल के साथ में मजाक करेंगे। तो यही ये करने वाले हैं मेरे भाई यहाँ पर, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आराम से करेंगे, वक्त आने पर करेंगे। अभी उसके ऊपर में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, थोड़ा रुका गया है, बट ये नहीं खत्म हुआ, अभी थोड़ा सब्र करेंगे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा है जरा पढ़िए, ठीक है। 9 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, 9 नंबर सवाल में मेरे भाई ये पूरा सिंप्लीफिकेशन है और ये इसके बराबर में है। कहा गया इनका मान बताओ। ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसको यूट्यूब पे, बट ठीक है दोबारा से हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसको उल्टा करके डिवाइड करते रहना होता है। 30/43 है तो उसका उल्टा कर दो, यानी 43 बटे कितना कर दो, 30 कर दो, डिवाइड करते रहो। अब तुम डिवाइड करो, 30 से मेरे भाई डिवाइड करोगे 1 और प्लस मेरे भाई हो जाएगा 13/30 हो जाएगा। फिर जो दिया गया इसका उल्टा करके लेकर के आओ, इसका उल्टा करके लेकर के आओगे तो क्या होगा, 13 दूना 26 और मेरे भाई यहाँ पर 4/13 होगा। फिर इसके बाद में इसका उल्टा करते रहो तो ये तुम्हारे सामने ये हो जाएगा 4 का 3 गुना 12 और मेरे भाई 1/4 होगा। फिर इसका उल्टा करते रहो मेरे भाई यहाँ पर तो 4/1 हो जाएगा। 1 से 4 बार में, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को मानो, यहाँ पर नहीं रखना होता है बस, ठीक है। आगे वाली संख्या जब खुद ही डिवाइड कर दे तो इसकी नीड ही नहीं है। अब अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर देखो ये a है, तो यहाँ पर ये कौन है मेरे भाई, तो ये तुम्हारा हो गया a। यहाँ पर देखोगे 2b है, तो ये तुम्हारा मेरे भाई किसका मान है, तो 2b का मान है। तो अगर यहाँ देखोगे बच्चे 2b का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। फिर देखोगे 3c है, तो ये तुम्हारा किसका मान है मेरे भाई, 3c का मान है। तो अगर तुम्हारे 3c का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है, तो c का भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साथ में यहाँ पर देखो 1/d है, और ये 1/ क्या है, तो ये हमारा d है, तो d का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आज मेरे पास में a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान 1 है और d का मान 4 है। क्वेश्चन में कहा गया चलो सबको जोड़ करके बताओ, a जमा b जमा c जमा d मेरे भाई बताओ। तो अगर हम देखें a भी 1, b भी 1, c भी 1 और d कितना 4, कुल मिलाकर के जोड़ेंगे 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, c जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो रिवर्स लैडर थ्योरम जो होता है ये कहते हैं रिवर्स, ठीक है। एक होता है कि दिया गया है और आंसर बताना है, और एक होता है कि आंसर दिया गया है रिवर्स बताना है, तो उल्टा कर करके डिवाइड मार मार के ऐसे आंसर लेकर के आते हैं। आप यहां पर जब यूट्यूब पे सर्च करोगे कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन सर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो। कहा गया कि डेसिमल यहां पर ये चीज है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो ये मेरे भाई कहा गया कि ये एक डेसिमल है मेरे भाई यहां पर,
और इसको तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? देखो, डेसिमल से दुनिया में कहीं पर भी जाना है तो डिवाइड करना होगा, और किससे डिवाइड करना होगा? जिससे कन्वर्ट कर रहे हो। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो बाइनरी से डिवाइड करो। ये अपने आप में एक डेसिमल संख्या और तुम्हें बाइनरी में जाना है, तो मेरे भाई डिवाइड करना शुरू करो। अगर बाइनरी में जा रहे हो तो 2 से डिवाइड करो, ऑक्टल में जा रहे हो तो 8 से डिवाइड करो, और हेक्सा में जा रहे हो तो 16 से डिवाइड करो। याद है ना मिश्रा जी यहाँ पे? ठीक है, डेसिमल से कहीं पर भी जाएंगे डिवाइड, कहीं से भी डेसिमल पे आएंगे मल्टीप्लाई। बहुत शानदार आदमी है आप तो। अब 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, यानी 2 का 49 गुना 98 होता है। कितना बच गया? 1 बच गया, उसको यहां लिख दिया जाए। फिर अब 2 से इसमें भाग करते हैं, 2 का 24 गुना 48 होता है। कितना बच गया? 1 बच गया, वो यहां लिख दिया जाए। 2 से इसमें डिवाइड करिए, कितनी बार में? 12 बार में, कुछ भी नहीं बचेगा तो यहां लिख दीजिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए 12 में 6 बार में, कुछ भी नहीं बचेगा, यहां लिख दीजिए। 2 से डिवाइड करिए इसमें 3 बार में, कुछ भी नहीं बचेगा, यहां लिख दीजिए। ठीक है, आप 2 से इसमें डिवाइड करिए मेरे भाई 1 बार में, कितना बचेगा? 1 बचेगा, वो लिख दीजिए। लास्ट वाले में भी मेरे भाई आप 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए 0 बार में 1 बचेगा, ये लिख दीजिए। यहां से यहां जो आया है वही आपका आंसर है। यानी आप यहां सीधा सीधा बोलेंगे 99 का मेरे भाई डेसिमल बेस जो होगा वो यहां पर 1100 1100। ठीक है, फिर 011 ये हमारा मेरे भाई बाइनरी में होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो 11 के बाद 3 0, तो 11 के बाद 3 0 जो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। तो नया पैटर्न पर भी बाबू जो तुमको आ रहा है रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। इसके अलावा यहां पर ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, ये 24 नंबर क्वेश्चन जो हमारा रेस वाला है, जो कि आईबीएससीआईओ का मेरे भाई यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ये ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन है अगर तुम 24 को देखोगे तो। ठीक है, यहाँ पर पहले पढ़ लो क्या कहा गया, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे तुम्हारे बना लायक है कि नहीं। ए और बी एक 5.5 किलोमीटर का रेस लेते हैं, और कितने के ट्रैक पे? तो 500 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पे। तो 5.5 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाता है? 5500 मीटर हो जाता है। ठीक है, और 500 मीटर का ट्रैक है तो 11 चक्कर का मेरे भाई यहाँ पर ये रेस है। ठीक है, कहा गया इन द सेम डायरेक्शन, तो मेरे भाई इतना मीटर रेस और इतना मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन। ए का जो स्पीड है वो 50% फास्ट है मेरे भाई, किससे? तो यहाँ पर इससे। ए का जो स्पीड है मेरे भाई यहाँ पर बी से कितना? 50% फास्ट है, तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चक्कर कितने लगे? 11। इस बात को ध्यान रखना, वो भी सेम डायरेक्शन में। Which one of the following statement are correct? तो कहा गया A and B meet for the first time at race when cover 1200 मीटर, ये है। और A beat मेरे भाई 3 times during the race। If A beats यहाँ पर A and B meets 3 times during the race, और यहाँ पर ये कितनी बार मिलते हैं? तो 3 बार मिलते हैं। मतलब पहली बार कब मिले ये पूछा गया, और कितनी बार मेरे भाई यहाँ पर ये मिले ये पूछा गया। अब बताओ तुम लोग इसको बनाओगे? बताओ जल्दी से, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बनाओ, सोचो, यहाँ दिमाग लगाओ मेरे भाई, बनेगा तुम लोगों से? जल्दी से बताओ। चलो मैं तुम लोगों को मेरे भाई यहाँ पर वक्त देता हूँ, पूरा वक्त देता हूँ, 1.5 मिनट का वक्त देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग लगा के दिखाओ, इसको बना दिया तो समझ जाएंगे कि तुम्हें सारी चीजें आती हैं। बना के दिखाओ भाई जल्दी से, फटाफट मेरे भाई बनाओ फटाफट। यहाँ पे आप इस सवाल को देखिए सर, ए और बी जो है कुल मिलाकर के 5.5 किलोमीटर का रेस दौड़ते हैं, और कितने मीटर के ट्रैक पे? 500 मीटर के ट्रैक पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, और वो भी किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। द स्पीड ऑफ ए इज 50% फास्ट देन बी। अगर हम यहाँ पर ए की बात करें जो कि इससे 50% ज्यादा है, तो अगर हम इसको 2 लेंगे तो इसको कहीं ना कहीं हमें 3 लेना पड़ेगा। ये हमारे स्पीड का रेशियो है। हम इसे 3x भी कह सकते हैं, हम इसे 2x भी मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट। अब जैसे कि हमको मेरे भाई यहां पर पता है, क्वेश्चन में सबसे पहला कथन यहां क्या कहा गया? ए एंड बी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर स्टार्टिंग द रेस व्हेन ए कवर 1200। क्या ऐसा होगा मेरे भाई यहां पर? तो पहली बार ये कब मिलेंगे? आप इस बात को समझिए बहुत तरीके से। अगर हम आपको मेरे भाई ये बात बताएं तो यहाँ पर टाइम टेकन इन मीटिंग फर्स्ट टाइम, यहाँ पहली बार ये कब मिलेंगे मेरे भाई समझो। तो पहली बार जो टाइम लगेगा यहाँ पर वो कितना लगेगा मेरे भाई? 500/x लगेगा अगर आप यहाँ देखो तो। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ना यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ ए इज इतना % फास्टर देन बी। और कहीं कहा गया ए और बी एक ही बिंदु से 500 मीटर की लंबाई से वृत्ताकार तक परिधि दिशा में इतने किलोमीटर की दौड़ लगाना शुरू करते हैं, और यहाँ पर ए की चाल इससे तेज है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेरे भाई यहाँ पर सही होगा? ठीक है, तो ए मेरे भाई कुल मिलाकर के जो दूरी तय करेगा, क्या लगता है आपको कितना दूरी तय करने वाला है ए? अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में तय करेंगे तो देखो, ए एंड बी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर स्टार्टिंग द रेस व्हेन ए कवर 1200। क्या ये सही है? आ जाओ। देखो पहली बार अगर फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये तुम्हारा पूरा का पूरा मेरे भाई ट्रैक है,
और फर्स्ट टाइम की बात करें और सेम डायरेक्शन में बात करें तो इसको मेरे भाई यहाँ पर घटा दो, तो इसको घटा दोगे तो तुम्हारे मेरे भाई यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक, अब उसमें अगर हम बात करते हैं a जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मेरे भाई किसके बराबर में होगा। ठीक है, तो जब मेरे भाई मेरा ये कहना है कि जब पहली बार मिलेंगे उस समय a कितने की दूरी तय कर चुका होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। यानी कथन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पहली बार कब मिलते हैं, तो मैं बता रहा हूं, ये मेरे भाई तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रैक है। ये टाइम कैसे निकालते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान दो। तो टाइम हमेशा निकालते हैं टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा रेस का कितना है, तो इतना है। और स्पीड की अगर हम बात करें तो मेरे भाई जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को घटा देते हैं, तो ये हो जाता है। यानी पहली बार जब मिलेंगे तो इतने टाइम में मिलेंगे, और उस टाइम में ए के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, तो मतलब यहां पर जो होगा वही कहा गया ना, ए एंड बी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द, तो डिस्टेंस हमारा कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होगा। ए का डिस्टेंस निकालने के लिए ए के स्पीड को ए के टाइम से गुना करो, तो ए का स्पीड हमारा कितना है, तो ए का स्पीड हमारा इतना है, और जब पहली बार ए मिलेगा तो ये उसका टाइम होगा, इससे मेरे भाई यहां पर गुना करो। तो इससे जब मेरे भाई गुना करोगे तो पता चलेगा कि सर्कुल मिलाकर के क्या है, तो 1500 की दूरी पर ए जो है पहली बार मिलेगा। यानी जब ए मिलेगा तो कितना होगा, 1500। तो मैं रिपीट कर देता हूं कथन नंबर ए में, यहां पर ये बहुत फेमस है मेरे भाई। टाइम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट मीटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड 3x - 2x यानी इतना, ये फर्स्ट मीटिंग का टाइम है। टाइम तुम्हारे पास में आ गया तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से गुना करो, इतना 1500 मीटर पे पहली बार मिलेगा। यानी जब ए 1500 मीटर कवर कर लेगा तो पहली बार मिलेगा, और कहा गया ए 1200 मीटर कवर करेगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट पर आते हैं। कहा गया मेरे भाई यहां पर ए एंड बी मीट 3 टाइम ड्यूरिंग द रेस, क्या रेस के दौरान वो 3 बार मिलते हैं। अरे कैसे मेरे भाई, यहां देखो 5500 यहां पर मीटर है, 5500 मीटर का मेरे भाई पूरा का पूरा ट्रैक है, और हर 1500 मीटर पे वो लोग मिलते हैं। तो क्या मेरे भाई यहां पर ये लोग 3 बार मिलेंगे, बताइए जल्दी से। तो 15 का 3 गुना 45, 15 चौके 60, यानी बिल्कुल मेरे भाई यहां पर ये लोग नियर अबाउट कितनी बार मिलेंगे, तो नियर अबाउट मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं ये 3 बार मिलेंगे। तो यहां पर कौन सा कथन हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये मेरे भाई 4500 से कम होता तो 3 से कम मिलते, 4500 और 6000 के बीच में है, यानी 3 बार मिलेंगे। ठीक है, 6000 होता तो 4 बार, 6000 से ज्यादा होता तो वैसे हम देखते हैं ये हमारा होता। तो कुल मिलाकर के हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब मेरे भाई यहाँ जो भी सवाल तुम्हारे बचे हैं उसको तुम आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमारी तरफ से दोनों चीजें होती हैं खत्म। ठीक है, बाकी अगर जो भी स्टूडेंट मेरे भाई अपने हिसाब से पूरा सिलेबस कवर करना चाहता है तो आराम से हमारे मैथ्स के वीओडी बैच से कवर कर सकते हैं। हमारे मैथ्स के 2 सुपर डुपर हिट बैच होते हैं, एक हमारा वीओडी बैच, एक हमारा चैंपियंस बैच। यहाँ पर पूरा गणित हमने पहले से पढ़ा रखा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पढ़ा रखा है। 699 की फीस के अंदर में आप सब कुछ मेरे भाई प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप मेरे भाई यहां पर जो है बढ़िया तरीके से आप बेसिक से आराम से धीरे धीरे जुड़ करके 8 से 9 महीने में खत्म करना चाहते हैं तो आप हमारे चैंपियंस बैच से सारा खत्म कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल हमारा नया चैंपियंस बैच आया है जिसमें आप जुड़ करके अपने गणित को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे। फुल्ली अपडेटेड सारी चीजें 2 टाइम पर क्लासेस चल रही हैं, और यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। बाकी आज जो पढ़ाया वो ये दोनों टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो बढ़िया से यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेना। आज का सेशन कैसा लगा भाई जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, जो थोड़े से ज्यादा अच्छे बच्चे भी हैं, जो मतलब शांत रहते हैं, नॉर्मली कमेंट नहीं करते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी कमेंट करके बताएं कि व्हाट वाज द बेस्ट थिंग। ठीक है, और चीजें क्या थी जिसको हम और बेहतर कर सकते हैं। प्लीज अपनी फीडबैक जो है मेरे भाई आप लोग क्लास में जरूर देना आज। ठीक है, बाकी मेरे भाई मजा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई, थैंक यू।